क्या आपका बॉस अभी बिना नोटिस दिए आपको काम से निकाल सकता है? क्या अब इंडिया में स्ट्राइक यानी हड़ताल करना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल हो गया है? क्या आपको 3 दिन के वीकेंड के बदले रोजाना 8 से 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा? दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। इंडिया के लेबर लॉज में आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है। सरकार ने 29 सेंट्रल लेबर लॉज को खत्म करके 4 लेबर कोड्स बना दिया है। सरकार कह रही है इससे बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन वर्कर्स कह रहे हैं ये तो गुलामी की शुरुआत है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे 4 कोड्स का वो सच जो आपकी सैलरी, आपकी जॉब सिक्योरिटी और आपके फ्यूचर पे डायरेक्ट असर करेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 12 फरवरी 2026 को देश ने एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट देखा। बैंक यूनियंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, गिग वर्कर्स और किसान सबने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया। ट्रेड यूनियंस के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बैंक्स बंद थे, ट्रेन रोकी गई, 600 से ज्यादा जिलों में इसका असर दिखा। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि नवंबर 2025 में लागू हुए इन 4 लेबर कोड्स का असर अब 2026 में पूरी तरह दिखने वाला है। किसानों को डर है कॉर्पोरेटाइजेशन का, वर्कर्स को डर है अपने फंडामेंटल राइट्स खत्म होने का। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ है। दोस्तों, इंडिया का लेबर लॉ का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आजादी के बाद हमारे पास 44 सेंट्रल लॉज थे और 100 से ज्यादा स्टेट लॉज। हर लॉ का अलग रजिस्टर, अलग इंस्पेक्टर और अलग करप्शन। इसने जन्म दिया इंस्पेक्टर राज को। कंपनीज डरती थी क्योंकि अगर वो बड़ी हुई तो उन पे हजारों नियम लग जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2002 में सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कहा कि हमें सारे लॉज को सिंप्लीफाई करके कोड्स में बदल देना चाहिए। लेकिन लेबर एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब सेंटर इस पे कानून बना सकता है और स्टेट को भी इसके अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए 2019 और 20 में पार्लियामेंट से पास होने के बाद भी इसे पूरी तरह से लागू होने के लिए 2025 का अंत तक का वक्त लग गया। अब सरकार ने इनमें से 19 लॉज को मर्ज करके 4 कोड्स बनाए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या है। सबसे पहले वेज कोड। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट समेत 4 पुराने कानूनों को मर्ज किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव नेशनल फ्लोर वेज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम सैलरी डिसाइड करेगी और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उससे कम सैलरी फिक्स नहीं कर सकती। पहले मिनिमम वेज सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट यानी कुछ सेक्टर्स में मिलता था, लेकिन अब यह ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के हर वर्कर का हक होगा। सोशल सिक्योरिटी कोड, यह इंडिया की नई इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लॉ में जगह मिली है। अब कंपनीज को अपने टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करके वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाना पड़ेगा। साथ ही ESIC की सुविधा अब देश के सभी 740 जिलों में मिलेगी, जो सिर्फ 566 जिलों में थी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 यानी OSH कोड, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस है। सेक्शन 43 के हिसाब से महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी लिखित मंजूरी लेनी होगी और कंपनी को उनकी सेफ्टी और घर तक का ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लीगली बैकअप दिया गया है ताकि वो देश में कहीं भी अपना राशन ले सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, अब आते हैं उस कोड पे जिसने देश भर में हंगामा कर दिया है। इस कोड में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया है, मतलब कंपनीज अब परमानेंट वर्कर्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर्स रख सकती है। हालांकि उन्हें परमानेंट वर्कर्स जितने ही बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उन्हें नौकरी से निकालना आसान होगा। सरकार कह रही है ये रिफॉर्म्स अच्छे हैं, लेकिन यूनियन सड़क पर क्यों है? इसके 2 मेन रीजन है। पहला, इजी फायर एंड हायर। पहले जिस फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते थे, उसे बंद करने या निकालने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। नए कोड ने इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया है। इसका मतलब देश की ज्यादातर MSME बिना किसी रुकावट को वर्कर्स को जॉब से निकाल सकती है। क्रिटिक्स कहते हैं ये जॉब सिक्योरिटी के लिए घातक है। दूसरा, स्ट्राइक पर डी फैक्टो बैन। स्ट्राइक करना वर्कर का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन सेक्शन 62 में कहा गया है कि स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि हर फैक्ट्री में। और जैसे ही नोटिस दिया जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसके दौरान स्ट्राइक करना इलीगल होगा। यूनियंस का मानना है इस चक्रव्यूह की वजह से प्रैक्टिकली स्ट्राइक करना इम्पॉसिबल होगा। तो कंक्लूजन किया है, देखिए पुराने लॉस वाकई कॉम्प्लेक्स थे, रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत थी। गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी देना और पूरे देश में मिनिमम वेज को तय करना वाकई एक शानदार कदम था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्कर्स के राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 कहता है वर्कर्स को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इज्जत से जीने के लिए। अगर ये नए लॉज वर्कर्स को प्रोटेक्शन देते हैं तो इंडिया को नए सुपर पावर बनाएगा, लेकिन अगर ये सिर्फ हायर एंड फायर का टूल बन गए तो 30 करोड़ लोग दोबारा सड़क पर होंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये लेबर कोड्स कंपनीज के हित में है या वर्कर्स के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।